Good morning, students. Today, we will be discussing practically how to group the multiple objects, how to wrap the image along with the text, how to do the cropping, and how to do the anchoring in Writer Open Office. Let's first of all do the grouping. We will take the objects which we have to group. Group means to treat multiple objects as a single object. ये बेटा नीचे ड्राइंग टूल बार है जहाँ से क्लिक करके मैं अपने वर्किंग एरिया में ड्रैग कर रही हूँ उनको। और आपने देखा है, देखो यहाँ पे ग्रीन हैंडल्स आ रहे हैं, ये इस टाइम पे सिलेक्ट है। अगर मैं इसको रेक्टेंगल को स्क्वायर को सिलेक्ट कर रही हूँ, रेक्टेंगल को सॉरी, तो मेरा पहले वाला डी सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं लिप्स पे क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा रेक्टेंगल क्या हो रहा है, डी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं अब अगर मैं इनको मूव करती हूँ, अगर मैंने सर्कल मूव किया तो सर्कल ही मूव हो रहा है क्योंकि वो सिलेक्टेड है, ये तो नहीं उसके साथ मूव हो रहा। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैं कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी एक्टिविटी एक ऑब्जेक्ट पे करती हूँ तो वो दूसरे पे भी एक्ट होना चाहिए। इस केस में हम लोग तभी कर सकते हैं अगर मैं इनको ग्रुप कर दूँ तो। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू द ग्रुपिंग ऑफ द थिंग्स। पहले तो हमें डी इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेटा इकट्ठा। वो कैसे करते हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले भी बताया, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो पहले वाला डी सेलेक्ट हो रहा है। और किसी के ऊपर कंप्यूटर के अंदर किसी के ऊपर कुछ ऑपरेट करना है तो उनको पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब इट मीन्स इनको हम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाह रहे हैं तो इनको दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना भी एसेंशियल है। नाउ हाउ टू डू इट? We can select more than one object together by pressing the shift key from the keyboard. अब मैं shift दबाऊंगी और मैं इस पे भी क्लिक कर लूँगी। अब देखो ये एज अ वन ऑब्जेक्ट दोनों पे ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं इनको दोबारा से कहीं और क्लिक करती हूँ अपना कर्सर और फिर दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये देखो एक एक टाइम पे हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं सिलेक्ट करूं तो दोनों इकट्ठे ही सिलेक्ट हों। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, दोबारा से हम लोग देखते हैं। और वो कैसे हो सकता है, बाय ग्रुपिंग बेटा। पहले मैं इनको सिलेक्ट करूंगी, मैंने शिफ्ट करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने फॉर्मेट में जाके, मेन्यू बार में फॉर्मेट में जाके मैंने क्या ऑप्शन पे क्लिक करना है, ग्रुप, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ग्रुप सब ऑप्शन ऑफ अंडर द ग्रुप ऑप्शन। नाउ आई विल मूव देम टुगेदर। ये देखो मैं इनको मूव कर रही हूँ तो दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। कहीं मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो ये क्या हो गया, डी सेलेक्ट हो गया। और दोबारा से मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो ये देखो दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हो गए। मान लो मैंने कलर करना है इन पे, यहाँ से है ना, फॉर्मेटिंग टूल बार से मैंने क्लिक किया और मैंने इस पे ऑरेंज कलर कर दिया यहाँ से। तो देखो दोनों पे इकट्ठा ऑपरेशन हो गया, एक्टिविटी हो गई, मीन्स दोनों का कलर सेम हो गया, जो कि ग्रुपिंग के बिना पॉसिबल नहीं था। तो ग्रुपिंग का ये फ़ायदा है कि हम एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे इकट्ठा एक एक्टिविटी या कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, दिस वाज आवर ग्रुपिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉपिंग ऑफ एन इमेज। तो यहाँ कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट या कोई भी पिक्चर। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट द पिक्चर। वो कैसे हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाके हमने किस पे क्लिक करना है बेटा, ऑन पिक्चर ऑप्शन, और पिक्चर से हमने किस पे क्लिक करना है, फ्रॉम फाइल। और यहाँ से हम जो भी पिक्चर आप लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे मैंने पेंगुइन्स की ले ली, इस पर मैंने क्लिक किया एंड आई विल क्लिक ऑन ओपन एंड इट विल बी ओपन इन माय वर्किंग एरिया। अब मैं इसके ऊपर क्रॉप करना चाहती हूँ। क्रॉप मीन्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो क्रॉपिंग कैसे करते हैं, हमने मेन्यू बार से फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फॉर्मेट के अंदर मैंने ऑप्शन पे क्लिक करना है, पिक्चर पे। पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से ये अलग अलग टैब्स हैं बेटा, पिक्चर, हाइपरलिंक, रैप, ऑप्शन। यहाँ से हमने क्रॉप टैब पे क्लिक करना है। अब बेटा इसमें दो मेन ऑप्शन है जिनका मैं मेनली ये आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज बेटा। और क्रॉप का मतलब क्या है, टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट, और इसके सब पार्ट्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है। अगर तो बेटा मैं कीप इमेज साइज करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्रॉप करती हूँ, आप वहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो, मैं इसको क्रॉप कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। वो देखो एरो आ रही है ना, लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ रही कि यहाँ पे इतना हिस्सा मेरा क्या हो रहा है, क्रॉप हो जाएगा।
तो मेरी केवल कितनी रहेगी, 2 पेंगुइन्स रहेगी। और मैंने किस पे क्लिक कर रखा है, कीप इमेज साइज। अब क्या होगा, जब मैं ओके पे क्लिक करूंगी साइज उतना ही रहेगा जैसे पहले है मेरा पिक्चर में, आप पीछे देख सकते हो, लेकिन उतना हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। जैसे साइज उतना ही है, कीप इमेज साइज, लेकिन क्रॉप हो चुका है। कहाँ 3 पेंगुइन्स थी, अब 2 पेंगुइन है। मैं दोबारा से नॉर्मल करती हूँ, कंट्रोल Z करके अंडू करती हूँ, फिर 3 पेंगुइन्स आ गई। अब मैं कीप स्केल का डिफरेंस बताती हूँ कि उसमें क्या होता है। दोबारा से हम पिक्चर डायलॉग बॉक्स लाते हैं, फॉर्मेट में जाके पिक्चर, और पिक्चर से पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ गया क्रॉप में। अब की बार मैंने किस पे क्लिक कर रही हूँ, कीप स्केल। अब दोबारा से मैं क्रॉप करती हूँ, एक पेंगुइन को हटाती हूँ, देखो ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब क्या होगा, साइज कम हो जाएगा बेटा, क्रॉप तो होगा लेकिन साइज कम हो जाएगा, पहले जैसे नहीं रहेगा जैसे कीप इमेज साइज में। लेट्स सी, आई विल क्लिक ऑन ओके। जस्ट सी, साइज कम हो गया और क्रॉपिंग हो गई है। तो इमेज साइज में क्रॉपिंग होती है, लेकिन क्रॉपिंग तो होती है लेकिन साइज उतना ही रहता है। लेकिन कीप स्केल में साइज कम हो जाता है और साथ में क्रॉपिंग भी होती है बेटा। इज इट ओके? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज योर रैपिंग। भी रैपिंग क्या होता है ना, रैपिंग ऑफ द इमेज अलोंग विद द टेक्स्ट। अब मैं न्यू डॉक्यूमेंट में लेकर, या यही हम कर लेते हैं, मैं इमेज का साइज थोड़ा, पिक्चर का साइज कम करती हूँ। देखो ये ग्रीन हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये क्या होते हैं आपके, इसकी हेल्प से हम लोग रीसाइजिंग कर सकते हैं। डबल हेडेड एरो आ गई यहाँ पे, मैं क्लिक करके ड्रैग करके इसको छोटा कर देती हूँ बेटा। ओके, अगर ये 4 साइडेड एरो आ रही है तो मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ। एंड आई विल राइट सम टेक्स्ट ओवर हियर। मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, सी जैसे मैंने प्रेस करके रखा है कि जिससे फास्ट टाइपिंग हो जाए, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम द टाइम ओवर हियर बेटा। ओके, तो हम लोग जस्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं जिससे हम लोग रैपिंग को प्रॉपरली समझ सकें, इस ऑप्शन को, that what do we mean by wrapping of the image along with the text. It is very important in concept of the point of board exams बेटा। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि इमेज को मेरे को टेक्स्ट के कंसेप्ट में रखना है, रिलेशन में। तो ये देखो, जब भी मैं कोई इमेज सिलेक्ट करती हूँ राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी पेन आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी पेन। उसके नीचे क्या है, रैप ऑप्शंस है गिवन, देखो दे रखा है। ये बाय डिफॉल्ट नन वाला आ रहा है, देखो इमेज बीच में है और टेक्स्ट ऊपर और नीचे हैं उसके बेटा। अगर मैं नेक्स्ट वाला लेती हूँ, दैट इज योर बिफोर, बिफोर पे क्लिक करती हूँ तो देखो इमेज से पहले टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा। अगर मैं लेती हूँ आफ्टर, तो आफ्टर में क्या होगा, टेक्स्ट इमेज के पीछे आ जाएगा। और अगर मैं लेती हूँ पैरेलल, ठीक है, तो उसके लेफ्ट और राइट में दोनों में टेक्स्ट आ जाएगा और बीच में क्या होगी, इमेज होगी। अगर मैं लेती हूँ रैप थ्रू, ठीक है, रैप थ्रू में क्या होता है, टेक्स्ट पीछे रह जाता है और इमेज उसके ऊपर आ रही है। लेकिन आप कहोगे इसमें भी मैम ऐसे ही आ रहा है, लेकिन लेट्स सी, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं कुछ टाइप करती हूँ बेटा, देन यू विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंस ऑफ इट। As I just started, I will start writing something. Okay, I am typing over here. देखो अब ये क्या होगा, ये इसके पीछे टेक्स्ट जा रहा है, पीछे से। इज इट ओके? ये उसके पीछे जा रहा है जो कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो है ना, कई बार होता है कि हम सुपर इम्पोज करना चाहते हैं इमेज के ऊपर, इन दैट केसेस है। तो ये आपकी इमेज ऊपर है और टेक्स्ट क्या है, उसके नीचे है बेटा। लेकिन अब मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, मुझे देखना भी है भी हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक, है ना, कि पीछे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो उस केस में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन होता है बेटा, इसको मैं थोड़ा इसकी परसेंटेज बढ़ा दूंगी। तो ये देखो इमेज के अंदर आपको टेक्स्ट थोड़े विजिबल होना शुरू हो गया। यू कैन सी पेंगुइन्स की लाइट हो गई है पिक्चर और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है बेटा, है ना। तो यू कैन गो लाइक दिस आल्सो। ओके, तो कंट्रोल Z करके हम लोग अंडू भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्टिमल रैप। इस केस में क्या होता है बेटा, ये स्पेस ऑल अराउंड ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये मेरी इमेज है, इसको मैं थोड़ा साइज कम कर लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली। अब मैं इस इमेज को मूव करती हूँ बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से मूव करके मैं थोड़ा इधर राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ। तो जहाँ से इसको मूव करते हैं वहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अब मैं इसको फिर दोबारा से लेफ्ट में लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ रही हूँ तो ये ऊपर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो टेक्स्ट के चारों तरफ फ्लो हो जाता है जहाँ से इमेज लेकर हम जा रहे हैं। तो ये क्या था आपका रैपिंग ऑफ द इमेज अलोंग विद द टेक्स्ट बेटा।
एक जो लास्ट ऑप्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर दैट इज योर एंकरिंग बेटा. एंकरिंग मीन्स लिंकिंग ऑफ लिंकिंग टू समथिंग, है ना. अब मैं जैसे ये इमेज है ना. अब एंकरिंग करते कहाँ से हैं बेटा? एंकरिंग आप इमेज को कर सकते हो, उस पर राइट माउस क्लिक करके भी कर सकते हैं, और दूसरा हम फॉर्मेट करके एंकर यहाँ से भी लिख सकते हैं. अगर मैं इसमें अलग अलग ऑप्शन है, 2 पेज, 2 पैराग्राफ, 2 करेक्टर, एज करेक्टर. मान लो मैंने 2 पेज लिया बेटा. अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और इमेज इसके बीच में है, ये मैंने एंकर कर दिया. अब मैं इसको मूव कर रही हूँ आपके टेक्स्ट को. इमेज वहीं पे रह गई है और टेक्स्ट मेरा नीचे मूव कर गया बेटा. ओके, क्योंकि ये पेज के साथ है, एंकर्ड है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव. ये मेरा जो टेक्स्ट है ये मूव, इमेज सॉरी नहीं मूव करती है, ये वहीं की वहीं रहती है बेटा. ओके, फिर मैं नेक्स्ट जो करती हूँ, आई एम गोइंग टू डू. अब हम थोड़ा नेक्स्ट वाला इसका ऑप्शन ट्राई करते हैं. हम राइट माउस क्लिक करके भी कर सकते हैं. अब मैंने किया राइट माउस क्लिक करके, मैंने कहा एंकर, और एंकर किसको कर दिया? 2 पैराग्राफ कर दिया बेटा मैंने. और इमेज को मैं नीचे ले आई हूँ पैराग्राफ के अंदर. अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ, क्या डिफरेंस आता है देखो. अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो इमेज भी मूव कर रही है और साथ में पैराग्राफ भी मूव कर रहा है, जो कि पहले 2 पेज के अंदर नहीं था बेटा. ठीक है. अब थर्ड वे, हम इसको एज अ करेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं, एंकर, और फिर मैंने क्या ले लिया? 2 करेक्टर बेटा. ठीक है. अब इस करेक्टर के साथ ये टाई अप हो गया. ठीक है. अब अगर मैं करेक्टर को मूव करती हूँ नीचे, ठीक है, ये करेक्टर तो वहीं पे है, ठीक है, जिसके साथ वो टाई अप था, यहाँ से मैं मूव करती हूँ. तो देखो मैंने ऊपर से किया, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ करेक्टर मूव कर रहा है वो भी क्या है, नीचे पूरा मूव कर रहा है करेक्टर के साथ ही. ठीक है. फिर लास्ट जो ऑप्शन बचता है, हम लोग फिर करते हैं राइट माउस क्लिक करके एंकर, और एंकर के अंदर मैंने क्या किया? एज अ करेक्टर. इस केस में क्या होता है बेटा, जो लाइन की हाइट है वो इमेज के हिसाब से होती है बेटा. ये देखो इमेज बड़ी है और उसकी लाइन भी उस हिसाब से आ रही है. मैं आई विल राइट समथिंग ओवर हियर, तो आप देखिए, ये देखो, तो नेक्स्ट लाइन से लिखा जा रहा है, लेकिन जितनी इसकी हाइट है, लेंथ ऑफ हाइट लाइन भी उतनी ही है. ये पूरी हाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा. इज इट ओके? अब एक वन मोर टॉपिक विच आई वांट टू डिस्कस, हम न्यू पेज पे कर लेते हैं. फाइल, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. आई विल टेक वन पिक्चर. इंसर्ट में जाके मैं पिक्चर इंसर्ट करती हूँ एंड देन आई क्लिक फ्रॉम फाइल. इस बार हम ये फ्लावर की फ़ोटो ले लेते हैं. क्लिक किया एंड देन आई क्लिक ऑन ओपन. अब इसके ऊपर हमने फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ करने हैं बेटा. ये पिक्चर टूल बार से हम लोग इसको ले लेंगे. ये यहाँ पे फ़िल्टर, ग्राफिक फ़िल्टर ऑप्शंस होंगे इसके अंदर अलग अलग. ये आप ये देखो, ये पिक्चर है मेरी, है ना. मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ सो डैट इट इज़ विजिबल मोर प्रॉपरली टू यू पीपल. मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया, है ना. अब मैं यहाँ पिक्चर में से, पिक्चर टूल बार में से फ़िल्टर ऑप्शन अलग अलग चूज़ करूँगी एंड यू जस्ट सी द फैक्ट इन योर वर्किंग एरिया. ये पहले वाला है इन्वर्ट. जैसे ही मैं इन्वर्ट पे क्लिक करूँगी, देखो कलर ऑफ द पिक चेंजेस ओवर हेयर. ओके, इन्वर्ट कलर उसका आ जाता है. अगर मैं लेती हूँ आपका दैट इज़ योर सोलराइजेशन. पहले हम इसको नॉर्मल दोबारा से कर लेते हैं, कंट्रोल Z करके हमें दोबारा ले लेते हैं हम लोग. एजिंग, चलो एजिंग करते हैं हम लोग. एजिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो जैसे पुराने ओल्ड टाइप की पिक होती ना, वैसे आगे जिस हिसाब से आपने लेनी है परसेंटेज इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. ओके, तो ये देखो ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगी. अगर ज़्यादा पिक्सल्स लिए होते हैं डार्क में तो ज़्यादा डार्क आ जाता है. कंट्रोल Z करके फिर मैं नॉर्मल लेती हूँ. फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं ले लेती हूँ, डैट इज़ नेक्स्ट वन आई एम टेकिंग पोस्टराइज. पोस्टर्स में अब इसका भी कलर परसेंटेज, पोस्टर कलर्स आप किस हिसाब से लेना चाहते हो, तो ये देखिए चेंज आपको दिखाई देगा यहाँ पे. ओके, तो ये देखो पिक के अंदर चेंज आ गया बेटा. तो ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो आप दे सकते हो अपनी पिक्चर के ऊपर. अब जैसे आप चाहते हो कि चारकोल ऐसे लगे कि जैसे मेरी पिक चारकोल से बनी हुई, तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द चारकोल. तो ये देखो पिक कैसी होगी है, जैसे चारकोल से बनाई गई हो बेटा. ओके, फिर नेक्स्ट मैं लेती हूँ, जैसे आपका है रिलीफ हो गया, मॉसिक हो गया. मॉसिक पे क्लिक करती हूँ मैं, विथ वाइज एंड हाइट वाइज.
तो ये ब्लर टाइप में ना आपका वर्टिकल एक ही कलर से वो फिलअप कर रहा है, ये देखो, है ना, हाइट में टाइल्ड फॉर्म में आ जाता है। तो अब मैं वर्टिकल ले रही हूँ, देन क्लिक ऑन ओके बेटा, तो इट विल चेंज द पिक इन लाइक दिस वे। ओके, दैट्स ऑल विथ टुडेज लेक्चर। थैंक्स बेटा।